पोलैंड मिसाइल हमले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही है। अमेरिकी अधिकारियों का बयान इसे लेकर आया है, जिसमें यह कहा गया है कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि मिसाइल पोलैंड में गिरी। जो मिसाइल पोलैंड में गिरी वो दरअसल यूक्रेन ने दागी थी और यह रूसी मिसाइल को रोकने के लिए दागी गई थी, जिसके बाद यह पोलैंड की सीमा में जाकर गिरी। आज जब यह खबर मिली कि पोलैंड की सीमा में जाकर मिसाइल गिरी है, तो पहले यह समझा गया कि कहीं रूस की तरफ से फायर की गई मिसाइल जो कि यूक्रेन की तरफ जा रही थी, कहीं वो तो पोलैंड में जाकर नहीं गिर गई है। लेकिन अब अमेरिकी अधिकारियों का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि अब शुरुआती जो जांच है उसमें पता चलता है कि यूक्रेन की तरफ से मिसाइल दागी गई थी। ये मिसाइल पोलैंड में जाकर गिरी है। ये रशियन मिसाइल नहीं है, ये यूक्रेन की तरफ से दागी गई मिसाइल है। रूसी मिसाइल को टारगेट करने के लिए यूक्रेन ने यह मिसाइल दागी थी, लेकिन यह मिसाइल जाकर गिरती है पोलैंड में। यह बयान अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से आया है। इससे पहले भी कहा गया था कि जो मिसाइल, अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मिसाइल उसे देखकर लगता नहीं है कि यह रशियन मिसाइल है। पोलैंड में मिसाइल जाकर गिरी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। उसकी ही नजदीक की सीमा जो है वो पोलैंड से भी लगती है और ऐसे में यह माना गया कि रूस की तरफ से जो ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन पर किए जा रहे हैं, कहीं रूस की ही कोई मिसाइल तो पोलैंड में जाकर नहीं गिर गई है, क्योंकि पड़ोसी देश है, ज्यादा दूरी नहीं है। ऐसे में पहले यह माना जा रहा था कि कहीं यह रूसी मिसाइल ना हो। इसके बाद जब इस मिसाइल गिरने की जगह पर जाकर उसका निरीक्षण किया गया, तब शुरुआती जांच से लगा कि यह मिसाइल रूस की नहीं लगती है। अब अमेरिकी अधिकारियों का बयान भी आया है कि यह मिसाइल रूसी मिसाइल नहीं लग रही है, बल्कि यूक्रेन की तरफ से दागी गई थी। रूसी मिसाइल को टारगेट करने के लिए यह मिसाइल दागी गई थी। यह मिसाइल जाकर पोलैंड में गिर गई। अमेरिका बेहतर इसे बता सकता है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार सप्लाई कर रहा है और उसमें से कई मिसाइलें अमेरिका की दी हुई मिसाइलें हैं यूक्रेन के पास। तो इसे लेकर 10 बड़े अपडेट क्या कुछ सामने आ रहे हैं आपको बताते हैं। G7 और नेटो की आपात बैठक इस पोलैंड में गिरी मिसाइल के बाद बुलाई गई। G7 और नेटो का संयुक्त बयान जारी किया गया है। इसमें नेटो की तरफ से बताया गया कि पोलैंड को पूरा समर्थन हमारी तरफ से दिया जा रहा है। बाइडेन ने पोलैंड के राष्ट्रपति से बात भी की है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पोलैंड के राष्ट्रपति से बात की और यह भी जो बाइडेन ने कहा कि मिसाइल को देखकर लगता नहीं है कि रूस ने यह हमला किया है। यह बात पहले ही साफ हो गई थी। रूस ने पोलैंड पर हमले से इनकार किया। रूस खुद भी कह रहा है कि हमने हमला नहीं किया। अमेरिका भी कह रहा है कि जो मिसाइल पोलैंड में जाकर गिरी है वो रूस की मिसाइल नहीं है। मिसाइल हमले से 2 लोगों की मौत हो गई, इसीलिए मामला इतना बड़ा हो गया। यूक्रेन बॉर्डर से सिर्फ 4 मील की दूरी पर यह हमला हुआ है। पोलैंड में सुरक्षा परिषद की आपात बैठक भी इसके बाद बुला ली गई। युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। मिसाइल जाकर गिर गई पोलैंड में, वहां पर 2 लोगों की मौत हो गई। As you saw, I just met with the leaders of NATO and the G7 and talked about the latest events in Europe. And I briefed them on my discussions with President Duda of Poland, as well as NATO Secretary General Stoltenberg. And we agreed to support Poland's investigation into the explosion in rural Poland near the Ukrainian border. And I'm going to make sure we figure out exactly what happened. And the moment when the world had come together at the G20 to urge de-escalation, Russia continues to has chosen to escalate in Ukraine while we're meeting. I mean, there were scores and scores of attacks, missile attacks into western Ukraine. We support Ukraine fully in this moment. There is preliminary information that contests that. I don't want to say that till we completely investigate, but it is. It's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia, but we'll see. We'll see. मंगलवार को रूस की ओर से यूक्रेन के तमाम शहरों पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। इस बीच 2 मिसाइलें यूक्रेन की सीमा के पास पोलैंड में जा गिरी, जिसके बाद रूस और नाटो के बीच तनाव बढ़ गया है। नाटो देश अलर्ट पर है। वॉशिंगटन भी पूरी घटना पर नजर बनाए है। हालांकि इस पर रूस और पोलैंड के दावे अलग अलग हैं। पोलिश मीडिया ने दावा किया है कि ये मिसाइलें यूक्रेन की सीमा के पास पोलिश गांव
प्रेजेवोडो में गिरी हैं। हमले में 2 की मौत हो गई है। यह मिसाइल हमला उसी वक्त हुआ जब मॉस्को ने यूक्रेन के सबसे पश्चिमी शहर लवीव पर बैराज मिसाइल लॉन्च की थी। हालांकि रूसी समाचार एजेंसी का कहना है कि लवलीन वोइवोडिशिप में प्रेजेवोडो के आबादी वाले क्षेत्र में मिसाइल नहीं 2 रॉकेट गिरे थे। इस घटना में 2 लोगों की मौत हुई है। मॉस्को ने पोलैंड पर रूसी मिसाइल के हमले की रिपोर्ट को गलत और उकसाने वाली घटना करार दिया है और कहा है कि मामले को तूल देने के लिए ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। दूसरी तरफ आपातकालीन स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति ने नेशनल सिक्योरिटी और सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową pan premier Mateusz Morawiecki w porozumieniu z panem prezydentem Andrzejem Dudą zarządzili zwołanie spotkania w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z członkami Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Wszelkie informacje, które zostaną dzisiaj przedstawione na komitecie, zostaną później przekazane, jeżeli to będzie możliwe. हंगरी के पीएम विक्टर ओरबना ने भी रक्षा परिषद की बैठक की है। पोलैंड में हुए विस्फोट पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है, Сьогодні ворог здійснив черговий масований ракетний удар по нашій країні. Загалом 90 ракет. Уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки. Та й коли це сталося? Одразу. Як в Індонезії завершився перший день саміту «двадцятки» і найбільш помітні заяви прозвучали. Основні зустрічі відбулись. Росії кажуть про мир, а вона ракети у відповідь. पोलैंड नाटो सैन्य गठबंधन का सदस्य है। ऐसे में अगर उसके किसी सदस्य देश के खिलाफ सशस्त्र हमला होता है तो इसे नाटो के खिलाफ हमला माना जाएगा। पोलैंड पर हमले की रिपोर्ट पर पेंटागन नजर बनाए हुए है। Are aware of the press reports alleging that 2 Russian missiles have struck a location inside Poland near the Ukraine border. I can tell you that we don't have any information at this time to corroborate those reports and are looking into this further. And so when we do have an update to provide, we'll be sure to do so. अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।